भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। उत्तर प्रदेश शासन ने आय से अधिक संपत्ति के एक सनसनीखेज मामले में डिप्टी एसपी ऋषिकांत शुक्ला को निलंबित कर दिया है और उन पर अपनी 10 साल की सेवा के दौरान 100 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति अर्जित करने का गंभीर आरोप लगा है। निलंबन के समय डिप्टी एसपी शुक्ला मैनपुरी में तैनात थे। पुलिस उप निरीक्षक के पद से तरक्की पाकर सीओ यानी कि डिप्टी एसपी तक पहुंचे ऋषिकांत शुक्ला ने अपनी सेवा का अधिकतर समय कानपुर में बिताया और आरोप है कि उन्होंने वर्दी की आड़ में जमकर अवैध कमाई की। एसआईटी जांच में पाया गया है कि ऋषिकांत शुक्ला ने भू माफिया अखिलेश दुबे गैंग से दोस्ती कर अवैध धन कमाया, जिससे उन्होंने कानपुर में 12 जमीनें और 11 दुकानें खरीदी। ऋषिकांत शुक्ला की संपत्ति की जांच में ये सामने आया है कि उनके पास कानपुर, उन्नावर, लखनऊ में करोड़ों रुपए की जमीन और संपत्ति है। कानपुर के आया नगर में उनकी 11 दुकानें पाई गई हैं। वहीं कानपुर लखनऊ हाईवे पर उन्होंने बड़ी जमीनें खरीदी हैं और इसके अलावा उन्नाव में भी करोड़ों की संपत्ति मिली है। ऋषिकांत शुक्ला की अगर बात की जाए तो उन्होंने अपने कैरियर में 1998 में पुलिस कैरियर में ज्वाइनिंग किया था और एसआईटी के रूप में ऋषिकांत शुक्ला के कैरियर की अगर बात की जाए तो पुलिस में 1998 में एसआईटी के रूप में शुरू हुआ और वो 2006 से 2009 तक कानपुर में इंस्पेक्टर रहे। बाद में उन्होंने सफीरपुर, बीघापुर और पूर्वा के सीओ के रूप में तैनात किए गए। अवैध धन को वैध बनाने के लिए एक कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई गई थी और इस कंपनी की डायरेक्टर ऋषिकांत की पत्नी प्रभा शुक्ला थी। एसआईटी ने पाया है कि इस कंपनी के माध्यम से 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का टर्नओवर किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य 2 नंबर के पैसों को 1 नंबर करना था और गृह विभाग के सचिव जगदीश ने इस पर गंभीर मामले को संज्ञान लेते हुए डिप्टी एसपी ऋषिकांत शुक्ला को तत्काल ही निलंबित कर दिया है और इसके साथ ही उनकी विजिलेंस जांच कराने के आदेश भी जारी किए गए हैं। कल शासन का एक आदेश हम लोगों को प्राप्त हुआ है जिसमें ये जानकारी दी गई है कि जो हमारे पूर्व सीपी थे उनके रिकमेंडेशन पर ऋषिकांत शुक्ला जो यहाँ पे कई पदों पर नियुक्त रहे हैं उनके खिलाफ विजिलेंस की जांच शुरू कर दी गई है। बाद में ये भी पता चला कि उनका निलंबन कर दिया गया है। कानपुर में किस तरीके से उनका क्या रोल रहा था और किस तरीके से अखिलेश दुबे के साथ संबंध पाए गए थे कि जिस पर कार्रवाई की? हाँ देखिए, इसमें जो एसआईटी को जांच दी गई थी उसका कुछ ब्रीफली यह है कि वो अखिलेश दुबे के साथ मिल करके उन्होंने अपने कई रिश्तेदारों के माध्यम से कई प्रॉपर्टी अर्जित की थी और प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से और अपरोक्ष रूप से भी बहुत मदद करी और जिसकी वजह से अखिलेश दुबे इतने लोगों को प्रभावित कर पाए और उनका रोल पाया गया। उनकी संपत्तियों की जब जांच कराएगी तो अगल बगल के जिलों में उनकी करीब 92 करोड़ की तो संपत्ति मिली है और अन्य भी जो एसेट्स मिले हैं उनकी जानकारी एसआईटी ने कमिश्नर साहब को दी। कमिश्नर साहब ने उस पर सहमति जताते हुए उसको डीजीपी सर को विजिट किया था। गठित एसआईटी ने अपनी जांच में पुष्टि की है कि ऋषिकांत शुक्ला ने अपने कानपुर कार्यालय के दौरान भू माफिया अखिलेश दुबे के साथ देकर यहां पर अनुकूल संपत्ति अर्जित की। शासन द्वारा गठित एसआईटी की जांच केवल ऋषिकांत शुक्ला तक ही सीमित नहीं रही। जांच में कई अन्य पुलिस अधिकारियों के नाम भी सामने आए हैं जिन्होंने अखिलेश दुबे के साथ मिलकर अवैध दौलत भी कमाई है। एसआईटी की जाँच और साथ ही सत्यापन में ऋषिकांत शुक्ला द्वारा खुद अपने परिजनों, साथियों और साझेदारों के साथ करीब 100 करोड़ की संपत्ति अर्जित करने की पुष्टि भी हुई है। 12 जगहों पर उपलब्ध संपत्ति करीब कई करोड़ रुपए की है, जबकि 3 अन्य स्थानों पर उपलब्ध संपत्तियों के अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि गोपनीय सूचनाओं के माने तो शुक्ला के पैन से जुड़े हैं ये सारे मामले और जांच में आया नगर में 11 दुकान होने की बात भी अब सामने आई है, जो कि इनके पड़ोसी ने बताया है। बता दें कि हालांकि यहाँ पर ऋषिकांत की बेमानी संपत्ति 100 करोड़ की अवैध संपत्ति का ये मामला यूपी पुलिस के लिए अब बड़ी चुनौती बन गया है और अब देखना ये होगा कि विजिलेंस जांच के बाद से कितने और नाम इस भ्रष्टाचार की जाल में सामने आते हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।